नमस्कार। आज हम नॉलेज इज नीड चैनल के एक बहुत ही दिलचस्प और गहरे विचार पर चर्चा करने वाले हैं। असल में ये उनकी तरफ से दर्शकों के लिए एक ऐसा विचार पेश करना है जो कभी ना कभी किसी न किसी लड़की के मन में जरूर आता है कि अगर मुझे अपना घर छोड़कर ना जाना पड़ता तो कितना अच्छा होता है ना। तो चलिए बिना किसी देरी के इस भावनात्मक और वैचारिक सफर पर चलते हैं और इस पूरे कॉन्सेप्ट को गहराई से डिकोड करते हैं। सबसे पहले इस लाइन पर गौर कीजिए, मेरा घर, मेरा प्यार, मेरी खुशियों का संसार, सब छोड़ के जाना क्यों जरूरी है। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है। रेनू नाम की एक नई दुल्हन के दिल से निकली हुई ये एक बहुत ही गहरी और मार्मिक पुकार है। जब कोई लड़की अपना बचपन का घर, अपना मायका छोड़ रही होती है ना, तो ये वो असली दर्द है जिससे उसे गुजरना पड़ता है। और यही वो सवाल है जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर इस नियम को पत्थर की लकीर क्यों माना जाता है। अब जरा उस विदाई की सुबह की कल्पना कीजिए। स्रोत के मुताबिक जब सुबह की पहली किरणें खिड़की से अंदर आती हैं तो एक अजीब सी अनजानी सी बेचैनी पूरे घर को घेर लेती है। एक तरफ तो नए जीवन की शुरुआत की हल्की सी उम्मीद होती है, लेकिन दूसरी तरफ दर्द की एक बहुत भारी चादर। माता पिता और बेटी दोनों की आंखें नम होती हैं। वो सब रोते हुए भी बस मुस्कुराने की कोशिश कर रहे होते हैं। बाहर से देखने में शायद खुशियों का माहौल लगे, लेकिन अंदर ही अंदर एक खामोश टूटता हुआ दिल होता है। अपना घर हमेशा के लिए छोड़ने का ये दुख उस सुबह की हवा को भी भारी कर देता है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि विदाई का ये सफर महज कुछ ही घंटों में एक इंसान की पूरी दुनिया पलट कर रख देता है। देखिए, पहले घंटे में नम आंखों वाले माता पिता के साथ सुबह की तैयारियां चल रही होती हैं। फिर दूसरे घंटे में विदाई की मुख्य रस्म होती है, जहां उस दहलीज को पार किया जाता है जो अब तक उस लड़की की पूरी दुनिया थी। और फिर आता है तीसरा घंटा। कार का सफर शुरू होता है। पीछे छूटती हुई सड़कों को देखकर अचानक यह एहसास होता है कि अब सब कुछ, जी हां, सब कुछ पूरी तरह से बदल चुका है। ये इतना बड़ा लाइफ चेंजिंग मोमेंट है और कितनी तेजी से घटित होता है। उसी कार के सफर में दिल के किसी कोने से एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, अब मेरे माता पिता का ख्याल कौन रखेगा। सच कहूं तो यह सिर्फ एक मामूली सी चिंता नहीं है, ये उस नई दुल्हन के मन का एक बहुत बड़ा डर है, एक संकोच है। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसे लगता है कि उसके बिना उसके बूढ़े होते माता पिता की जिंदगी शायद अधूरी सी रह जाएगी। अक्सर होता क्या है कि ढोल लगाड़ों और परंपराओं के शोर में इस चिंता को दबा दिया जाता है, लेकिन स्रोत बताता है कि ये आवाज, ये फिक्र मन के अंदर लगातार गूंजती रहती है। और ठीक यहीं से हमारा स्रोत एक बहुत ही जबरदस्त थॉट एक्सपेरिमेंट या कहें तो एक वैचारिक प्रयोग सामने रखता है। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर ये पूरी परिस्थिति बिल्कुल उल्टी हो जाए। मेरा मतलब है, क्या होता अगर किसी लड़की को अपना घर छोड़कर जाना ही ना पड़े और उसकी जगह पति को उसके घर आना पड़े। सिर्फ ये सोचने भर से ही मन में अजीब सी कश्मकश और विचारों का एक तूफान सा आ जाता है। इस पूरे विश्लेषण का असल फोकस भी यही है, एक ऐसी परिकल्पना जहां सदियों पुराने इस नियम को बस एक पल के लिए पलट कर देखा जाए। तो चलिए इस अंतर को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। एक तरफ है हमारी वो पारंपरिक वास्तविकता जिसे हम सब जानते हैं, जहां पत्नी अपना पुश्तैनी घर छोड़ती है, और दूसरी तरफ है ये परिकल्पना जहां पति अपनी पत्नी के घर रहने आता है। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यह तुलना किसी को सही या गलत साबित करने के लिए नहीं की जा रही है, बल्कि इसका मकसद समाज के गहरे नियमों और इस नए प्रयोग के बीच के उस विशाल अंतर को समझना है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगर ये भूमिकाएं बदल दी जाएं तो हमारी पारिवारिक जिम्मेदारियों का पूरा ढांचा आखिर कैसा दिखेगा। लेकिन स्रोत ये बिल्कुल साफ कर देता है कि यह बदलाव कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये बहुत मुश्किल है। सदियों पुरानी परंपराओं यानी संस्कारों को तोड़ना, किसी दूसरे घर के नए नियमों में खुद को ढालना और सबसे बड़ी बात, समाज के तीखे सवालों का सामना करना, ये सब बहुत बड़ी रुकावटें हैं। ये प्रयोग हमें साफ साफ बताता है कि ये कोई चुटकी बजाते ही हो जाने वाला समाधान नहीं है, ये एक बहुत बड़ी उथल पुथल है। इसके लिए तो समाज की उन विशाल दीवारों को गिराना पड़ेगा जो पिछले न जाना कितने सालों से बड़ी मजबूती से खड़ी हैं। इस पूरी परिकल्पना को अगर हमें प्रैक्टिकली समझना हो तो राम और रेनू का उदाहरण एकदम सटीक बैठता है। सोचिए, इस नई व्यवस्था में राम, जो शादी से पहले अपने परिवार में रहता था, वो अचानक से रेनू के घर के माहौल में खुद को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ रेनू अब अपने माता पिता के करीब है और उनकी अच्छे से देखभाल कर पा रही है। राम और रेनू की ये कहानी हमें ये दिखाती है कि जब कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे की दुनिया में कदम रखता है ना, तो दोनों ही पक्षों को समाज और परंपराओं की कुछ दीवारें तोड़नी ही पड़ती हैं। और सच कहें तो ये दोनों के लिए ही एकदम नया और चुनौतीपूर्ण अनुभव होता है।
और जब ये दोनों साथी अपने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तो पता है क्या होता है? ये व्यवस्था वास्तव में 50-50% की एक सच्ची साझेदारी बन जाती है। अगर दोनों ही अपने अपने घरों से बाहर निकल के जिम्मेदारी निभाना शुरू कर दें तो उस लड़की की जो वो पारंपरिक चिंता थी ना अपने माता पिता को लेकर, वो काफी हद तक कम हो सकती है। ये विचार एक बहुत ही मजबूत पॉइंट रखता है कि पारिवारिक जिम्मेदारी किसी एक इंसान का बोझ नहीं होनी चाहिए। ये एक ऐसी समान साझेदारी बन सकती है जहां दोनों का योगदान बिल्कुल बराबर हो। अगर हम थोड़ा जूम आउट करके देखें तो ये कहानी सिर्फ एक विदाई की नहीं रह जाती। ये दरअसल व्यक्तिगत इच्छाओं और हमारी सामाजिक परंपराओं के बीच चल रहे कभी ना खत्म होने वाले आंतरिक संघर्ष की कहानी है। हम सबके अंदर कुछ ऐसी इच्छाएं होती हैं जिन्हें हमारा सख्त समाज अक्सर दबा देता है। यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या इंसान को अपने दिल की उन भावनाओं को सुनना चाहिए जो वो अंदर महसूस करता है, या फिर उन कड़े नियमों पर आंख बंद करके चलना चाहिए जो पीढ़ियों से बस पत्थर की लकीर माने जाते हैं। इस उलझन का जवाब भी स्रोत बहुत ही लॉजिकल तरीके से देता है। वो समझाता है कि अगर समाज इस बदलाव को एक चुनौती के रूप में अपना ले तो एक बिल्कुल नया रास्ता खुल सकता है। स्टेप 1, बदलाव की इस चुनौती को पूरे दिल से स्वीकार करना। स्टेप 2, जिम्मेदारियों को एक दूसरे से साथ बराबर बांटना, चाहे वो लड़का हो या लड़की। और अगर ऐसा होता है तो उसका परिणाम क्या होगा? जीवन में नई और समान उम्मीदों का जन्म। मतलब परिवर्तन से डरने की बजाय अगर हम उसे गले लगा लें तो वो हमें एक बहुत ही पॉजिटिव और नई दिशा में ले जा सकता है। यहां से विवाह और पारिवारिक जिम्मेदारी की एक एकदम नई और बहुत ही पावरफुल डेफिनेशन निकलकर सामने आती है। इस विचार के अनुसार प्यार और जिम्मेदारी को किसी एक जेंडर के डिब्बे में बंद करके नहीं रखा जा सकता। एक परिवार को संभालना, उसका ख्याल रखना, ये एक मानवीय गुण है। ये कोई ऐसी ड्यूटी नहीं है जो जन्म से ही बस किसी एक पर थोप दी जाए। इसे अगर हम इंसानियत और समझदारी की एक विरासत माने तो शायद हम जेंडर की इन छोटी सीमाओं से बहुत ऊपर उठ सकते हैं। और ये चीज इस बात को बड़ी खूबसूरती से दर्शाती है कि जीवन सही मायने में तभी अपनी सही दिशा पकड़ता है जब हम 3 चीजों के बीच एक बहुत ही नाजुक सा बैलेंस बना लें। वो 3 चीजें हैं स्वार्थ, परंपरा और प्रेम। देखिए, न तो जीवन में पूरी तरह से स्वार्थ हावी होना चाहिए, ना ही वो अंधी परंपराएं जिनका कोई लॉजिक ना हो, और ना ही ऐसा प्रेम जिसमें कोई जिम्मेदारी ही ना हो। स्रोत के अनुसार ये एक ऐसा परफेक्ट बैलेंस है जो किसी भी मजबूत और आगे बढ़ने वाले समाज की नींव रख सकता है। तो अब इस पूरे विश्लेषण के बिल्कुल अंत में एक ऐसा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है जो हमें बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या हमारा आज का समाज इन कठोर परंपराओं से ऊपर उठकर प्रेम और संतुलन को चुनने के लिए तैयार है? क्या हमारी दुनिया अपनी सदियों पुरानी आदतों और रिवाजों को बदलने, उन्हें विकसित करने के लिए वाकई में तैयार है? इस पूरी परिकल्पना को डीकोड करने के बाद मुझे लगता है कि ये एक ऐसा विचार है जो हम सबके मन में लंबे समय तक गूंजता रहेगा। इस विचार विमर्श में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परिवर्तन के लिए अभी सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब फॉर चेंज।